Hello everyone, I am Ravina. Welcome you to our YouTube channel Smart Study Approach. Here you will find questions related to RRB, NTPC, SBI, clerk, constable and all competitive exams. Here I have brought a series of questions related to subject of biology. So let's start. First question is मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? ऑप्शन इज सेरिब्रम, सेरिबेलम, मिड ब्रेन या थैलेमस। सो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सेरिब्रम। अब सेरिब्रम के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि सेरिब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण भाग है। यह हमारी चेतना, विचार, स्मरण शक्ति और तर्क करने की क्षमता को नियंत्रित करता है। अब यहाँ पर जो लाइन लिखी है आपको इससे रिलेटेड दूसरे पार्ट्स के भी नाम के अकॉर्डिंग पूछे जा सकते हैं कि सेरिबेलम का क्या अर्थ है, हाइपोथैलेमस का क्या वर्क है, उसका पिट्यूटरी ग्लैंड का क्या वर्क है। तो आपको यह सब पता होना चाहिए। यहाँ पर हम अभी सेरिब्रम की बात कर रहे हैं। तो चेतना, विचार, स्मरण शक्ति और तर्क करने की क्षमता को नियंत्रित करता है। यह मस्तिष्क के दो हिस्सों में विभाजित है, दायां और बायां गोलार्ध। नेक्स्ट वन है मस्तिष्क में स्मरण शक्ति को नियंत्रित करने वाला भाग कौन सा है? ऑप्शन इज हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम, हिप्पोकैम्पस या सेरिबेलम। सो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा हिप्पोकैम्पस। अब हम इसका वर्णन देख लेते हैं कि जो हिप्पोकैम्पस मस्तिष्क का वह हिस्सा है जो स्मृति और नई जानकारियों को संग्रहित करने में मुख्य भूमिका निभाता है। यह लिम्बिक सिस्टम का हिस्सा है और भावनाओं तथा सीखने में भी मदद करता है। सो राइट ऑप्शन इज हिप्पोकैम्पस। नेक्स्ट वन है मस्तिष्क के कौन से हिस्से का कार्य संतुलन और समन्वय को बनाए रखना है? जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया कि यहाँ पर हिस्से का नाम भी पूछा जा सकता है और उसका कार्य भी पूछा जा सकता है। तो देखिए इस क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि कौन से हिस्से का कार्य संतुलन और समन्वय को बनाए रखना है। ऑप्शन दिए गए हैं सेरिब्रम, सेरिबेलम, मिड ब्रेन, पोन्स। सो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी सेरिबेलम। अब हम इसका वर्णन देख लेते हैं। जिसे लघु मस्तिष्क भी कहा जाता है, मस्तिष्क के पीछे स्थित होता है। यह शारीरिक संतुलन, समन्वय और सटीक गति को नियंत्रित करता है। यह हमारी चाल ढाल और गति को सुचारू बनाने में मदद करता है। नेक्स्ट वन है मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा श्वसन और हृदय गति को नियंत्रित करता है? यहाँ पर भी यही पूछा है कि कौन सा हिस्सा है जो श्वसन और हृदय गति को नियंत्रित करता है। ऑप्शन है थैलेमस, मिड ब्रेन, मेडुला ऑब्लांगाटा, पिट्यूटरी ग्लैंड। सो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी मेडुला ऑब्लांगाटा। मस्तिष्क का निचला हिस्सा है जो स्वायत्त कार्यों जैसे कि श्वसन, हृदय की गति और रक्तचाप को नियंत्रित करता है। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा रक्तचाप को नियंत्रित करता है। उसका भी यही ऑप्शन हो जाएगा मेडुला ऑब्लांगाटा। यह रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क को जोड़ता है। नेक्स्ट वन है मस्तिष्क में कितने मुख्य भाग होते हैं? सो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि मस्तिष्क में मुख्य 3 भाग होते हैं जिन्हें 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है फोर ब्रेन, सेकंड है मिड ब्रेन और थर्ड है हाइपोथैलेमस ब्रेन। जो फोर ब्रेन होता है उसमें सेरिब्रम और थैलेमस शामिल होते हैं। मिड ब्रेन में संवेदी और मोटर जानकारी को संसाधित करता है और जो हाइंड ब्रेन है संतुलन व शारीरिक कार्यों को नियंत्रित करता है। सो यह हमारे 3 भागों के नाम है और अगर इसमें पूछा है कि कितने मुख्य भाग है तो 3 मुख्य भाग हैं। नेक्स्ट वन है आप डायग्राम के अकॉर्डिंग समझ सकते हैं कि यहाँ पर प्रमस्तिष्क के बारे बताया गया है। कार्पस कैलोम सब भी दिखाई दे रहा है। हाइपोथैलेमस दिखाई दे रहा है, आपको डार्क ब्लू कलर में शो हो रहा है। मेडुला ऑब्लांगाटा यहाँ पर शो हो रहा है और मेडुला ऑब्लांगाटा के ठीक नीचे मेरुरज्जु प्रेजेंट है। इसके साइड में अनुमस्तिष्क है और मध्य में मध्य मस्तिष्क है। नेक्स्ट वन है मस्तिष्क के किस हिस्से को
मस्तिष्क का थर्मोस्टेट कहा जाता है। अब थर्मोस्टेट से आप क्या समझते हैं? थर्मोस्टेट यानी जो तापमान की क्रिया को बता सके कि हमारे शरीर में तापमान कितना है या मस्तिष्क का कितना है। तो यहाँ पर पूछा है मस्तिष्क के किस हिस्से को मस्तिष्क का थर्मोस्टेट कहा जाता है। ऑप्शन है हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्रंथि, हिप्पोकैम्पस, सेरिबेलम। आप ऑप्शन को थोड़ा ध्यान से देखिए। हमारा जो राइट ऑप्शन है वह हो जाएगा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्यों? इसका वर्णन हम देख लेते हैं कि हाइपोथैलेमस मस्तिष्क का वह भाग है जो शरीर के तापमान, भूख, प्यास और नींद जैसे कार्यों को नियंत्रित करता है। यह शरीर के आंतरिक वातावरण को स्थिर बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट वन है मस्तिष्क की बाहरी परत को क्या कहते हैं? यह ऑप्शन थोड़ा सा देर पहले मैंने डायग्राम में आपको बताया था। अगर आपको नहीं पता है तो ऑप्शन दिए गए हैं थैलेमस, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, पिट्यूटरी ग्रंथि, हाइपोथैलेमस। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। सेरिब्रल कॉर्टेक्स मस्तिष्क की बाहरी परत है जो ग्रे मैटर से बनी होती है। यह जागरूकता, निर्णय लेने और भाषा के लिए जिम्मेदार है। इसका विभाजन 4 लोब, फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल और टेम्पोरल, ये जो 4 लोब्स है आपको ये भी पता होना चाहिए। क्या है 4 लोब्स? फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल और टेम्पोरल में होता है। नेक्स्ट वन है मस्तिष्क में कितनी नसें होती है जो पूरे शरीर को नियंत्रित करती है? ऑप्शन इज 10, 12, 15, 20। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी 12। मस्तिष्क में से कुल 12 क्रेनियल नसें निकलती है जो संवेदनाओं और शारीरिक गतिविधियों को नियंत्रित करती है। इनमें से कुछ नसें आंखों, कानों और मांसपेशियों के संचालन में मदद करती है। नेक्स्ट वन है मस्तिष्क में संदेशों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? ऑप्शन है हार्मोन, न्यूरॉन्स, रक्त कोशिकाएं, हड्डियां। हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स जो होता है वो संदेशों का आदान प्रदान करता है। किसमें? मस्तिष्क में। ठीक है, मस्तिष्क में लगभग 86 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं जो विद्युत और रासायनिक संकेतों के माध्यम से जानकारी का आदान प्रदान करते हैं। नेक्स्ट वन है मस्तिष्क को ऊर्जा प्रदान करने का मुख्य स्रोत क्या है? जैसे हमने पौधों में भी पढ़ा है वैसे हम मस्तिष्क में भी हमको ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ऊर्जा प्रदान करने का जो मुख्य स्रोत है, किसकी वजह से हमको ऊर्जा प्राप्त होती है, इसके बारे में पूछा गया है। ऑप्शन है प्रोटीन, वसा, ग्लूकोज, विटामिन। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, ग्लूकोज। मस्तिष्क को ऊर्जा प्रदान करने के लिए ग्लूकोज का उपयोग किया जाता है। यह ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है जिसे रक्त प्रवाह के माध्यम से मस्तिष्क तक पहुंचाया जाता है। उचित मात्रा में ग्लूकोज की कमी से मस्तिष्क की कार्यक्षमता प्रभावित हो सकती है। हमारा राइट ऑप्शन है ग्लूकोज। आप याद रखिएगा स्टूडेंट्स। अगर आपको यह कंटेंट पीडीएफ के फॉर्म में चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और करंट अफेयर से रिलेटेड सारी जानकारी निःशुल्क पाने के लिए आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।